किस्सा है जिंदगी, किस्सा है जिंदगी, किस्सा है जिंदगी। रामधन हीर के द्वार एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और इस घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन में आखिर क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी के सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली, आधी जमींदार के प्यादों ने। भूसा बेचा तो व्यापारी से गला छूटा। थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकाला था। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, ये तो ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? स्त्री ने कहा, क्या दे दूं? कुछ तो रहा नहीं। रामधन ने कहा, देख, कुछ मटके में आटा वाटा मिल जाए। मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? तो रामधन कहने लगा, तो मुझसे तो ये ना कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी और के घर से मांग कर ले आ। जिससे लिया है उसे लौटाने की नौबत तो आई नहीं, अब और किस मुंह से मांगूं? तो इस पर रामधन झल्ला कर बोल पड़ा, एक काम कर, तो कुछ अगोवा निकाल के लिया जो देवताओं के लिए चढ़ाया है। स्त्री कहने लगी, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? तो रामधन बोल पड़ा, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी करना, ना समाई होगी ना करना। सामने से जवाब आया, अरे कुछ तो अगोवा भी पसरी दो पसरी है, बहुत होगा तो आधा से, इसके बाद क्या? फिर कोई साधु ना आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा ना। रामधन बोल पड़ा, ये बला तो टलेगी ना, फिर देखी जाएगी। तो स्त्री फिर से झुंझला उठी और छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वो गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा, अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल, नमक, उपले सब जुटा दिए और फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा, भगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र ना होगी तो भोग कैसे लगेगा? रामधन ने कहा, बाबा, घर में तो घी ना होगा। तो सामने से साधु का जवाब आया, बच्चा, भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें ना कह। रामधन का निराशा भरा जवाब, महाराज, मेरे गाय भैंस कुछ भी नहीं है, जाकर मालकिन से कहो तो। रामधन एक बार फिर अपनी पत्नी के पास गया। कहता, घी मांगते हैं बाबा। स्त्री कहने लगी, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनी के हाथ से ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें नाराज क्यों करते हो? घी आ गया। साधु ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पीठ पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन
घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस दिन रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली। रामधन लेटा यही सोच रहा था, मुझसे तो ये ही अच्छे।